क्या हम चीज़ों को अच्छा करने के लिए डिटेक्टिव की तरह कभी सोचते हैं? अपने कार्यों को एक डिटेक्टिव की तरह करने की कोशिश करते हैं? क्या हम उन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं? जैसे उदाहरण के तौर पे आप अपने मित्र के भी घर जाते हैं या किसी के घर जाते हैं या ग्राहक के पास जाते हैं, तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि आपने जिस मित्र के घर पे गए उस घर का कलर कौन सा था, टेबल कैसी थी, कप जो आई थी चाय पीने के लिए वो किस कलर की थी, ग्लास कैसी थी, मित्र का पहनावा कैसा था? क्या इतनी छोटी बातों को आप पकड़ते हैं? जवाब आपका आएगा जी नहीं। जब इतनी छोटी छोटी बातों को आप नहीं पकड़ पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सफलता के पहलू को आप पहचान कैसे पाएंगे? क्योंकि सफलता को समझने के लिए, सफलता को पाने के लिए, बड़ी ऊंचाई हासिल करने के लिए भी हमें एक डिटेक्टिव की तरह काम करने की ज़रूरत होगी। हर छोटी चीज़ों पे पकड़ने की ज़रूरत होगी और जब छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे तभी जाकर हमें पास बड़ी सफलता आ पाएगी। ये बात हमेशा सोचने की ज़रूरत है। और एक बात नोटिस करिएगा दिमाग के अंदर कि हमारा जो मन मस्तिष्क दिमाग जो है हमारा जो ब्रेन है एक स्टोर रूम की तरह है, लिमिटेड है। इसमें उतना ही चीज़ें आएंगी जितना इसके पास क्षमता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर जितनी सामग्री आ सकती है उस बॉक्स में उतनी ही सामग्री आप उसमें डालेंगे, अन्यथा ज़्यादा सामग्री डालेंगे तो वो बॉक्स ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम हमारा माइंड भी है कि हम उसमें ही लिमिट चीज़ें ही रख पाते हैं, बाकी चीज़ों को ले नहीं पाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसमें वो चीज़ें रखनी है जो हमारे लिए उपयोगी हो, जो चीज़ें हम उसको कर सकते हैं। और हम रखते क्या हैं? जो अनुपयोगी चीज़ें हैं। किसी की बातें को लेकर के काफ़ी टाइम तक रखना, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के रखना, ये हमारी चीज़ें नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये कि सफलता अगर आपको चाहिए, अगर जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करनी है, पोजीशंस को मेंटेन करना है, तो आप अपने दिमाग में वही चीज़ें रखें जो चीज़ें ज़रूरत है। दिमाग में वही इन्फॉर्मेशन रखी जानी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो। जो चीज़ें अब आप रख लिए हैं वही चीज़ें आपको बार बार रिपीट करके देता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में जो धारणा आपने बना ली तो उस व्यक्ति के बारे में वही धारणा आपके दिमाग में बार बार चलेगी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी अपने आप को बदल क्यों ना लिया हो। आप सफलता की सामग्री को माइंड के अंदर, आप ब्रेन के अंदर जब रखते हैं तो बार बार आपको वही चीज़ें आपको देगा कि तुम्हें सफल बनना है, सफल बनना है, सफल बनना है, सफल बनना है। और आप इतना बड़े सपने लेवल पर रख पाते हैं अपने दिमाग के अंदर तो मजबूरी बन जाती है उतने बड़े लेवल पे आपको अचीवमेंट ला कर देगा। जब आप प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो ज़्यादातर वही रास्ता अपनाते हैं जो रास्ता आप पहले से अपनाते आए हैं। कुछ नया करने की सोचते नहीं हैं, इन अलग तरीक़ों पे आप फोकस करते हैं। सिर्फ जो चीज़ें आप करते आए हैं वही चीज़ें आपको दिखती है। लेकिन बात जब हम करें, नए तरीके से सोचना चाहिए। जब हम प्रॉब्लम्स को नए नए तरीक़ों से देखना शुरू करते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटिक उसको ढूंढ पाते हैं। छोटी चीज़ों को जब पकड़ना शुरू करते हैं और नए आइडिया के बारे में विचार करें। जब आप नए आइडिया के बारे में विचार करते हैं तो वो चीज़ें आपके पास आने लगती है। बात करें माइंड मैपिंग की, तो माइंड मैपिंग एक ऐसा तरीका है जो अपनी सोच को सिस्टमैटिक कर सकता है, नए विचार को पैदा कर सकता है। ये आपका अलग अलग विचार को एक साथ देखने करने में मदद करता है। अलग अलग विचार यानी कि अगर आपके पास 10 लोग अलग अलग विचार दिए हैं तो उन सारे विचारों को एक साथ जोड़कर एक एंगल से देख सकते हैं आप। ऐसा आपको प्रभाव डालने का माइंड करता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स का सामना करें तो खुद से एक सवाल पूछें, अब मैं ऐसा डिसीजन लेता तो क्या रिजल्ट इसके आते। मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है माइंड को लेकर के। जब सच में आप प्रॉब्लम से फंस जाते हैं तो 2-3 चीज़ें आपके साथ नॉर्मली है होना स्वभाव। आपके पास डर भी होगा, गुस्सा भी आएगा। और एक बात बताएं, उस समय आप प्रोफेशनली सोचना बंद कर देंगे, आप ज़्यादातर इमोशनली सोचना शुरू कर देंगे। और जहाँ पे हम इमोशनली होते हैं वहीं पे हम असफलता को बुला देते हैं। हम हो चाहे आप हो चाहे जितने भी लोग अगर आज के टाइम में असफलता का अगर शिकार हुए हैं तो ज़्यादातर उसने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाया है, सिर्फ वो इमोशनली सोचता है। और हमसे ऊपर वाला व्यक्ति जो सफल है वो हमेशा प्रोफेशनली सोचता है। वो अपने माइंड को इस तरह से स्ट्रॉन्ग करके रखता है कि हमारे बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना है, हमें किस तरह से इन चीज़ों से निजात पानी है, तो हमेशा प्रोफेशनल होता है और हम हमेशा इमोशनल होते हैं। तो हमें अपने इमोशनल पे भी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर हम इस पे बनाते हैं तो समझ लीजिए कि हम बेहतर अचीवमेंट लेकर के आते हैं। तो फाइनली हम आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप समस्या हो,
चाहे असफलताएं हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो या अन्य कोई भी चीज़ें हों, आप उसको एक डिटेक्टिव की तरह सोचने की ज़रूरत है कि हमें ये चीज़ें क्यों आ रही है, हमारे सामने हमारे पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है, हमारा उस काम में काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप पकड़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह से एक डिटेक्टिव छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े से रिजल्ट लेकर के आते हैं, यानी कि क्राइम जो व्यक्ति किया रहता है उस अपराधी को पकड़ लेते हैं और फाइनली एक सबूत के साथ। उसी प्रकार से जब छोटी छोटे प्रॉब्लम्स जब प्रॉब्लम्स आती है तो उसके छोटे छोटे पहलू पर आप पकड़ना शुरू करेंगे तो आपको इतनी समझ में आ जाएगी कि प्रॉब्लम्स आया क्यों है और प्रॉब्लम से हम निकले कैसे। तो उसके विभिन्न अवस्थाएं दिखना शुरू हो जाएगी और ये अवस्थाओं से आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा और फाइनली आप अपनी सफलता को टच कर पाएंगे। तो इतना समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि क्या हम अपने माइंड को आज से हम अपने माइंड को हमेशा एक डिटेक्टिव की तरह सोचें। इतना ज़रूर अपने माइंड को एक सवाल दें, हम जो कर रहे हैं इसमें हमारा प्लस क्या है, माइनस क्या है, और डेली का डेली आप प्लस माइनस निकालना शुरू करिए। आपको समझ में आने लगेगा कि हमारी चीज़ें किस तरह से सही हो रही है और किस तरह से गलत हो रही है। हम इस व्यक्ति के साथ अगर फाइनली अटैचमेंट है तो इस व्यक्ति से हमें कितना रिस्पांस मिलने वाला है और कितना नहीं मिलने वाला है। जिस बिजनेस के अंदर हम अटैचमेंट है उस बिजनेस के अंदर हम ये चीज़ों को क्लियर कर पाएँ कि हम इस बिजनेस से फाइनली कहाँ तक अटैचमेंट होने पाए। तो जब इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जब हम पकड़ना शुरू करेंगे, एक डिटेक्टिव की तरह हम विचार करना शुरू करेंगे तो फाइनली हम सफलता को ही प्राप्त करेंगे। आप चाहते हैं कि इससे भी बेस्ट वीडियो और इस प्रकार से वीडियो आपके पास आती रहे तो आपको द बेस्ट विजय ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, पेज को फॉलो करने की ज़रूरत है और एक बार विजिट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे चैनल को आप विजिट करते हैं तो आप सारी चीज़